हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ निता। फर्स्ट जो मेरे न्यू लिसनर उनके लिए वेलकम टू माय चैनल एंड फॉर ओल्ड लिसनर वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एलिमेंट की रीडिंग कर रही हूँ, ओके। और आई एम दी एनर्जी रीडर एंड द साइकिक मीडियम। और ये जो एलिमेंट्स की रीडिंग है, इसके अंदर मुझे फर्स्ट जो मैसेज मिला है, ओके, लियो एंड वर्गो। लियो एंड वर्गो दो मेल्स हैं, मतलब अलग अलग इनके नेटल चार्ट में हाई लेवल पे लियो हो सकता है या वर्गो हो सकता है, राइट। इन लोगों में फाइट हुआ है। ये दो फ्रेंड्स थे, बट वर्गो ने बैकस्टेप किया लियो को सम हाउ सम वे, और वी विल सी दैट कि व्हाट इज दिस। बट ये रीडिंग थी वर्गो के लिए, ये अर्थ साइन के लिए, नॉट ओनली वर्गो बट दिस इज द रीडिंग फॉर अर्थ साइन। बट यहाँ पे लियो का बहुत बड़ा किरदार है इस सिचुएशनशिप में। या वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस। ये एलिमेंट की रीडिंग है, और आपके नेटल चार्ट में कहीं भी वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस अगर है तो माइट बी इट्स रेजोनेट विद यू और might be not. So what resonate, take it and leave the rest. But here Leo play a positive role or somehow negative role. यानी वर्गो का बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैनिपुलेशन क्रिएट किए लियो की लाइफ में, लेकिन वी विल फाइंड आउट, आई डोंट नो, बट दिस इज द अर्थ साइन रीडिंग, ओके। यहाँ पे कुछ टॉवर इस तरह का हिट हुआ है कि इन दोनों में से एक पर्सन का स्टॉप हो गया है, मतलब दे आर डेड ऑन देयर ट्रैक्स, यानी कि अपनी उस पर ये लोग बिल्कुल स्टॉप हो गया इनका, क्योंकि मेरे पास चैरियट रिवर्स है और टावर अपराइट आया, ठीक है। इस सिचुएशनशिप में क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। रिवर्स है तो ये मैनिपुलेशन है। यहाँ पे कोई अथॉरिटी फिगर है तो उसने अथॉरिटी फिगर नहीं, ज़रूरी नहीं अथॉरिटी फिगर हो, कोई फैमिली मेम्बर है इसकी। वी विल सी, मैं आपको बताती हूँ अभी, ओके ओके, गुड इनफ। ओके, यहाँ पे दो अथॉरिटी फिगर है। अथॉरिटी फिगर मीन्स ये जो लियो है माइट बी इसके, ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल है और ये उसका लीडर है, माइट बी पॉसिबल है। या लियो वर्गो दोनों इस बंदे के ग्रुप में, इसके नेटल चार्ट में आ सकते हैं, लेकिन ये मोर देन वन पर्सन है, इतना मैं बता दूँ। वर्गो अलग भी हो सकता है, लियो अलग भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन लियो के भी नेटल चार्ट में वर्गो है, आई कैन फील इट। टॉरस है, वर्गो है, कैंसर है, ठीक है। वर्गो उसके काम करता था और वर्गो ने किसी फीमेल के साथ टीम अप किया था इस सिचुएशनशिप को क्रिएट करने के लिए, मनी के लिए। यहाँ पे अगर जॉब का कोई प्रॉब्लम है, ये जॉब प्लेस है, तो इन्होंने जानबूझ के जो ऑफिशियल पर्सन है, मतलब मेन जो एमडी वगैरह है या सीईओ है, उसको उसके सामने अल्यूजन क्रिएट किया था इसके असिस्टेंट मैनेजर या राइट हैंड ने, जो कि किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स की एनर्जी में इस वक्त, जो कि जेमिनी रिवर्स है। वर्गो और जेमिनी रिवर्स पर्सन है कोई, जिसने अपने साथ उसी की एक फीमेल, मतलब एक फीमेल को फ्रेम किया था, मतलब इसकी लाइफ में लाने के लिए। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यस ये भी बात है, ठीक है। मुझे इसे कंफर्म करने दें एक दफ़ा, मुझे विजन्स मिल रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉर द विजन्स एक्चुअल। या इन्होंने इस किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स ने क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स के साथ जानबूझ के इस लियो की दोस्ती करवाई, या बिलीव का एक लेवल ऑफ ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाया, ताकि कल को ये लोग इस लियो और वर्गो को यूटिलाइज कर सकें। ये जेमिनी और वर्गो ने किया,
ठीक है, जो कि उसका राइट हैंड पर्सन हो सकता है, या क्योंकि इन दोनों का प्लान था फ्यूचर के लिए कि या कि ये इसको आराम से कैश कर लें, जैसे भी कैश कर सकते हैं। लाइक इसको क्योंकि एक पर्सन यहाँ पे रिच है, राइट, उसकी मनी के ऊपर दो लोगों की, एक जो उसका दोस्त हो सकता है, और मुझे बहुत ज़्यादा वो एक फीलिंग आ रही है, फ्रेंड है, मोर देन फ्रेंड, ओके, मोर देन फ्रेंड माइट बी फैमिली मेम्बर समहाउ समवे, यानी फैमिली मानता होगा, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन उसने एक फीमेल को इसकी लाइफ में लेके आया फ्रेम के तौर पे, ताकि ये अगर वर्क प्लेस है तो इस जो कैपेबल फीमेल नहीं थी उसको फ्रेम किया गया इस सिचुएशनशिप में, मतलब लाया गया। फ्रेम का मतलब है ये है कि ये किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स पूरा शामिल था क्वीन ऑफ सॉर्ड को इस सिचुएशनशिप में इस जॉब को देने के लिए, जबकि क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स का कोई भी इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था इस जॉब को लेने के लिए, यहाँ पे उसके अंदर एक स्किल एंड कैपेबिलिटीज नहीं थी। तो अगर ये कल्ट है तो कल्ट मेंबर में किसी ऐसी कल्ट पर्सन को, कल्ट लीडर है ये कोई पर्सन, वर्गो लियो, ठीक है, तो उसकी लाइफ में उसी के किसी मेंबर ऑफ लीडर, इस लीडर के मेंबर ने, यानी कि कल्ट मेंबर ने किसी फीमेल को ऐड किया कल्ट में जो कि कैपेबल नहीं थी, बट उसने इसलिए किया कि ताकि वो मनी हासिल कर सके इससे। और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ये सेम सिचुएशनशिप है, क्योंकि ये जो पर्सन है वर्गो लियो, ये इसके पास स्पिरिचुअल पावर है, ही इज गिफ्टेड पर्सन। मैं इसकी फीलिंग को फील कर सकती हूँ। दिस पर्सन इज गिफ्टेड, आई कैन नॉट मेक इट अप। मैजिशियन आया मेरे पास, मैजिशियन है ये, रियल लाइफ मैजिशियंस जो लोग होते हैं, ही इज दिस वन ऑफ दैम। और उसको एक ग्रुप में, ये मैजिशियन का कोई ग्रुप है, कोई कल्ट का ग्रुप है ये, जिसमें ये सब कुछ गड़बड़ की गई है। कल्ट ज़रूरी नहीं होता ख़राब हो, कल्ट कभी कभी इस तरह के होते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं। माइट बी दिस वन ऑफ देम कल्ट जो पॉजिटिव वे में वर्क करता है, बिकॉज मुझे इसकी पॉजिटिव राइट्स आ रही हैं, फीलिंग आ रही हैं। बट यहाँ पे दो लोगों ने नेगेटिव वे किया ताकि वो करप्ट काम कर सकें, या टेम्परेंस रिवर्स है, यानी कि इम्बैलेंस क्रिएट कर सके इस कल्ट के वर्क के अंदर, यानी कि कोई डार्क आर्ट के दो लोग इसमें शामिल होकर बिहाइंड द सीन, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स, इस कल्ट मेंबर्स में, अगर ये कल्ट सिचुएशन है, क्योंकि मैजिशियन कार्ड आया है, तो मैजिशियन इस चीज़ के लिए भी होता है कि सीईओ, मैजिशियन सीईओ, क्योंकि मैजिशियन की तरह उसके पास सारे टूल्स होते हैं, हाउ टू यूज़ दैट, यू नो, उसके पास सारे चीज़ें होती है, लेकिन उन टूल्स के साथ कौन सी स्ट्रेटेजीज को बनानी है और कैसा चलाना है, इट्स अप टू हिम, राइट, हिम और हर दोनों हो सकते हैं सीईओ, ओके। तो अगर सिचुएशनशिप यहाँ पे वर्क प्लेस भी है, तो यहाँ पे अगर ये लॉस में भी कह सकते हैं हम, लॉ कोई फर्म कह सकते हैं, या फिर इन्फोर्समेंट कह सकते हैं, तो यहाँ पे दो लोगों ने नेगेटिव रोल अदा किया। एक पर्सन जो कि ऑलरेडी मेंबर यहाँ पे इनरोल्ड था, वर्क कर रहा था, जॉब कर रहा था किसी भी वे में, चाहे वो कल्ट में कर रहा है, वर्क प्लेटफॉर्म में कर रहा है, किसी भी वे में कर रहा है, उसने जानबूझ के, जो कि जिसके पास स्किल सेट नहीं है, उसको जानबूझ के उसने एक लड़की को, एक फीमेल को हायर करवाया। और क्यों करवाया, इसके पीछे क्या था, बेनिफिट्स लेने के लिए, ताकि वो चाह रहा था कि जो सीईओ है, जिससे अच्छी बातचीत है, उसे जितना अच्छा हो सके कैश करवा सके, एक ट्रस्ट लेवल के साथ खेल सके। अगर रिलेशनशिप है तो ये रिलेशनशिप में यहाँ पे किसी के साथ खराब काम किया है। किंग ऑफ सॉर्ड, उसी के फ्रेंड ने, उसके फैमिली मेंबर ने किसी फीमेल को उसकी लाइफ में फ्रेम किया ताकि वो आराम से उसे कैशअप कर सके। बात सिचुएशनशिप यही है, जहाँ से भी आप देखो, क्योंकि कलेक्टिव है तो डिफरेंट, या ये अगेंस्ट किया था क्वीन ऑफ पेंटिकल के खिलाफ, कि क्वीन ऑफ पेंटिकल को वो जॉब, कोई रिलेशनशिप या वो रैंक ना मिल सके जो कि वो डिजर्व करती है। लाइक रियल पर्सन हु डिड ऑल वर्क इज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, बट उसको एज अ क्लोन के तौर पे, इसका क्लोन जो बनाया गया क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स को बनाया गया यहाँ पे, ओके।
अब इससे ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ टू एक्सप्लेन इट। और इसमें बहुत ज़्यादा किरदार क्वीन ऑफ कप रिवर्स का है। कोई फीमेल वो है एडल्ट फीमेल है जिसने यंगर फीमेल को जानबूझ के एक यंगर मेल के साथ टीम अप करके, इन तीनों ने टीम अप किया एक सीईओ की लाइफ को बर्बाद करने के लिए, किसी कल्ट लीडर की लाइफ को बर्बाद करने के लिए, लाइक गलत लोगों को उसमें शामिल करने के लिए। लेकिन ये सच वापस आ रहा है क्योंकि सच सच होता है, छुपता नहीं है, ठीक है। ये वीकेंड की रीडिंग है, आई एम टेलिंग यू, ओके। और इट्स फॉर वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। क्योंकि यहाँ पे उसको सच पता चल रहा है कि ये लवर रिवर्स है। ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड जिसको अपनी फैमिली मेंबर मानता था, या क्वीन ऑफ कप को रिवर्स को अपनी फैमिली मेंबर या एक डेरिस्ट टाइप का ये सीईओ पर्सन जो है वो मानता था अपना कि बहुत मेरे लिए बहुत कुछ हैं, ये लोग सब कुछ हैं। तो वहाँ पे उसको सब समझ में आ रहा है कि लोग नेगेटिव लोग हैं, ये इससे प्यार नहीं करते, या इन लोग की जो फीलिंग है इसको लेके ट्रूथ नहीं है, ये सिर्फ मनी का एक वो है। या हाई प्रीस्टेस अपराइट, या ओके। इसकी सिचुएशनशिप कुछ और भी बन रही है कि क्वीन ऑफ कप रिवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, यानी कि एक कपल और एक एजिड फीमेल घर की बड़ी, इन तीनों ने मिलके क्वीन ऑफ पेंटिकल के अगेंस्ट काम किया कि उसको उसकी मनी ना मिल सके। और हाई प्रीस्टेस ये सीक्रेट वे में किया, लेकिन ये सीक्रेट ऑल ओवर द प्लेस केम आउट नहीं है, केम आउट, क्योंकि मेरे पास 2 ऑफ वॉन्ड आया है। 2 ऑफ वॉन्ड का मतलब वर्ल्ड वाइड चीज़ों को देखना, कंसीडर करना, हर चीज़ सामने आ जाना, मतलब एक एक चीज़, यानी कि फोकस। इसका जो कुछ पहले किया था सिचुएशनशिप को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मेरे पास सारे 4 ऑफ पेंटिकल अपराइट है, मीन इन्होंने जो कुछ कंट्रोल करने की इन तीनों ने कोशिश किया हाई प्रीस्टेस की लाइफ में, ठीक है, सीक्रेट वे में। हाई प्रीस्टेस सीक्रेट भी हो सकता है और ये हाई प्रीस्टेस खुद भी हो सकती है क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, बोथ वे में चल सकता है। तो ये सबके सामने आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर इनका सुकून बर्बाद हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये इम्बैलेंस क्रिएट करना चाहते थे इसकी लाइफ में, वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि सीक्रेट एक्सपोज हो गया। ये सीक्रेट में वर्क कर रहे थे बिहाइंड द सीन ये तीनों, क्योंकि एम्परर अपराइट को पता चल चुका है कि इन्होंने किस तरह से क्वीन ऑफ पेंटिकल का क्लोन बना के उसकी मनी को हासिल करने की कोशिश की है। अगर बिजनेस वूमेन है क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो इसके बिजनेस को एज अ क्लोन के तौर पे क्वीन ऑफ सॉर्ड को देना चाहते थे ये लोग। ये इन लोगों का टीम था, ये इन लोगों का प्लान था कि जो इनिशिएशन जो वर्क क्वीन ऑफ पेंटिकल ने किया है, मतलब रियल बॉस वो है, बट उसको हटा के वो बॉस क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स को बनाना चाहते थे। और इसके अंदर किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स जो कि इसी का फ्रेंड भी हो सकता है, इसका लवर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों किंग एंड क्वीन सॉर्ड रिवर्स है। और इनके साथ एक इनकी मदर भी हो सकती है, या फिर इनकी कोई कुली, कोई मतलब डिफरेंट सिनेरियोस में डिफरेंट सिचुएशनशिप। लेकिन एक अडल्ट फीमेल है लाइक 50, 60, 70 प्लस, और 2 मिडल एज के लोग हैं जिन्होंने मिलकर सारा सेबोटेज किया सारी सिचुएशनशिप को। और ये 2 लोगों के पास काफ़ी अथॉरिटी थी, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स और किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स। इन्होंने अपनी अथॉरिटी को, अपने रैंक को क्या किया, अब्यूज़ किया, किसके साथ मिलके, क्वीन ऑफ कप रिवर्स के साथ मिलके। किसके लिए? पैसे की डील के लिए, जो इन्होंने पैसा की डील किया था, ठीक है। और एम्परर को सब पता चल गया कि इन तीनों ने किस तरह से, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया एम्परर अपराइट के साथ मेरे पास, कि इन्होंने कैसे इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की, या ये 10 ऑफ सॉर्ड रिवर्स कैसे देने की कोशिश की थी इन तीनों ने, क्योंकि मेरे पास 10 ऑफ सॉर्ड रिवर्स के साथ 3 ऑफ कप रिवर्स आ रहा है, ठीक है। या यहाँ पे इन लोगों की स्ट्रेंथ लूज हो गई है, क्योंकि जो भी इन्होंने एल्यूजन क्रिएट किए थे, कॉम्पिटिशन क्रिएट किए थे, अब्यूज़ की थी पावर, क्योंकि मेरे पास 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स और 6 ऑफ वॉन्ड अपराइट और 7 ऑफ कप अपराइट आया है, ठीक है। तो वहाँ पे किस तरह से इन्होंने इसको स्टक करने की कोशिश की थी, ये सारा कुछ ब्लॉकेजेस हट गए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की लाइफ से सारे ब्लॉकेजेस हट गए हैं, क्योंकि एम्परर को सब पता चल गया कि बिहाइंड द सीन वाई एंड हाउ दीज पीपल प्लेड विद हर, किस तरह से इसको बैक स्टेप करके बर्डन किया जा रहा था, क्योंकि पेज ऑफ कप रिवर्स बैड डील होती है,
बैड ऑफरिंग होती है। और 10 ऑफ वॉन्ड अपराइट क्या होता है, बर्डन्स। तो यहाँ पे डेथ आ रहा है क्योंकि ये लोग डेविलिश लोग हैं। इन्होंने अगर कोई मैजिक इन्होंने कुछ करने की कोशिश की थी इसकी लाइफ में, ये मैनिपुलेशन करने की कोशिश की थी, क्योंकि कोई कैप्रिकॉन भी यहाँ पे शामिल है। जो फीमेल है ना, ये बड़ी भी जो है क्वीन ऑफ कप अपराइट वो है रिवर्स, इसके नेटल चार्ट में हाई लेवल का कैप्रिकॉन है। आई कैन फील हर, मैं जानती तो नहीं, आई नो कौन है ऑब्वियसली, बट आई कैन फील इस बड़ी भी के इस लेडी के उसमें नेटल चार्ट में हाई लेवल का कैप्रिकॉन है, या खुद ही कैप्रिकॉन हो सकती है या इसके नेटल चार्ट में हाई लेवल का कैप्रिकॉन, और यहाँ पे डेथ आ रहा है। ठीक है, इसने जो भी डेविलिश अटैचमेंट करने की कोशिश की है वहाँ पे डेथ आ रहे हैं, वहाँ पे चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, ये डेथ जहाँ देना चाहते थे वहाँ पे डेथ नहीं आ रही है, जो इन लोगों को मिल रही है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड रिवर्स आ रहा है। ये क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि उसको हैंग करके ये पैसा निकलवा सकें, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड अपराइट होता है तो न्यू बिगिनिंग इनकी लाइफ के लिए, न्यू आइडियाज इनके लिए था एक तरह का। लेकिन ये इनका आइडिया काम नहीं किया, क्योंकि ये लोग वहाँ पे हैंग्ड हो गए, अपनी सिचुएशनशिप में खुद ही हैंग्ड हो गए, क्योंकि इनका 10 ऑफ कप अपराइट है। तो वो ओके, 10 ऑफ कप अपराइट जो होना था उसको ये एक्चुअली डाउनवर्ड है। अच्छा, क्वीन ऑफ वॉन्ड का जो इन्होंने फैमिली सेलिब्रेशन विश फुलमेंट के साथ जो खेलने की कोशिश की है, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट है, और ये हुई क्वीन ऑफ वॉन्ड भी है और हाई प्रिस्टेस भी है, मतलब सेम एनर्जीज है। यानी कि जो लीडर भी है, जिसको अपना बिजनेस चलाना भी आता है, और शी नो हाउ टू यूटिलाइज बाय विजडम थिंग्स। ठीक है, इसके फाउंडेशन को इन्होंने अप्स एंड डाउन करने की जहाँ कोशिश की है, वहाँ पे ये लोग खुद अप्स एंड डाउन हो गए। जो भी स्नेकी पना करना था इन्होंने वहीं पे सारा सबके सामने आ रहा है, वर्ल्ड वाइड आ रहा है। ये भी पॉसिबल है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चुनेट वर्ल्ड वाइड और 7 ऑफ सॉर्ड रिवर्स, क्योंकि जो भी स्नेकी था सब बाहर आ गया। इन्होंने जो भी हार्ड वर्क किया था 7 साल से 5 साल में 8 साल से, सब बाहर आ रहा है, और बहुत तेज़ी से बाहर आ रहा है। लाइक इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप इट। और ये ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है एम्परर, उसको सब पता चल गया कि किस तरह से उन्होंने लेफ्ट इन कोल्ड किया, इसके घर, इसकी फाउंडेशन को छीनने की कोशिश की है। यहाँ पे जहाँ, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट हो रहा है, यहाँ पे बस डन हो गया। यानी कि अब जजमेंट, जो जज है वो अब ये देख रहा है कि रियल कौन था, फेक कौन था। तो यहाँ पे रियलिटी कौन है वो सब समझ में आ रहा है, सच सामने आ रहा है कि रियल में कौन कैपेबल है, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फाउंडेशंस अपराइट आ रही हैं, क्योंकि जजमेंट कॉल हुई है सिचुएशनशिप में। तो क्या है इसमें, बस 4 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट है, 6 ऑफ कप अपराइट है, और 9 ऑफ कप भी अपराइट है। यानी कि सारी इसकी लॉन्ग टर्म, ये फीमेल की 7 साल की जो मेहनत है वो इसको मिलेगी। ठीक है, और फिर उसकी लाइफ में सेलिब्रेशन, क्योंकि मेरे पास 3 ऑफ पेंटिकल अपराइट, पेज ऑफ पेंटिकल अपराइट, जो कि अच्छी एक न्यूज़ होती है। एक आपकी न्यू जॉब हो सकती है, न्यू करियर हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है जहाँ पे सिलेंडर्स पहले किया वो, या इसके बिजनेस को चुराने की कोशिश की, वो ही बिजनेस में अब चेंजेस आए, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड अपराइट बहुत तेज़ी से चेंज आएगा। ठीक है, और ये जो पैसा इसका रोकने की उन्होंने कोशिश की थी एस ऑफ पेंटिकल, वो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टार अपराइट है ये फीमेल। और जितना भी कंपटीशन इसके लाइफ में क्रिएट किया है इसने अपने लव के साथ, क्योंकि किंग ऑफ कप लव पैशन, एक ट्रू आपकी क्या कहते हैं ना, ट्रू पैशन के साथ उसको विक्ट्री मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट इसी को मिला क्योंकि एम्प्रेस अपराइट शीज थे, और ये इन्वेस्टिगेटर को सब पता चल चुका है। अगर ये क्लेम था बैक पे, कोई कोर्ट केस था कि, या फिर अगर ये ऑन वर्क प्लेस काम किया गया था, तो सीईओ को सब पता चल चुका है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को पता चल चुका है कि 9 ऑफ पेंटिकल अपराइट कौन है, और किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ कप रिवर्स ने जो कुछ यहाँ पे इस सिचुएशनशिप में क्रिएट किया है। क्योंकि यहाँ पे 2 कपल हैं, एक एजिड कपल्स हैं, मेल और फीमेल, क्वीन ऑफ कप रिवर्स और किंग ऑफ कप रिवर्स, और एक अथॉरिटी फिगर्स का कपल हैं, किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, और एक किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स, जो कि वेल्दी मैन कह सकते हैं, लेकिन वो रियल में वेल्दी नहीं है, जिसने पैसे के जरिए सारा कुछ इन कपल्स के साथ मिलकर करने की कोशिश की है, इनको हायर करके। तो यहाँ पे ये लोग स्टक हो गए। ठीक है, ये सिचुएशनशिप थी इनकी। बस अब आउटकम देखूंगी इस सिचुएशनशिप का आउटकम क्या है, क्योंकि बस आउटकम तो है
बस इसके लिए थोड़ी सी गाइडेंस देखते हैं, ठीक है। इन्होंने जो भी एक्शन लिया था पास्ट में, ठीक है, कोई 2017 में इन्होंने कोई एक्शन लेने के लिए एक्शन प्लानिंग की थी, प्लॉटिंग की थी 2017 से। 34 इंपॉर्टेंट है। इस फीमेल की हो सकता है एज 34 हो जब इसके अगेंस्ट सारा एक्शन लेने की कोशिश की गई हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ओके 2023 में इस एक्शन को इन्होंने पूरा करने की कोशिश की थी, ठीक है, यानी कि 2017 से 2023 ये सारी सिचुएशनशिप चल रही थी। क्या इसका मनी, इसकी चीज़ें उसको मिल ना सकें, बस दैट्स इट। ये इनको था कि ये रियल पर्सन नहीं है, ये साबित ना हो सके। तो क्रोनोकॉपियो किसको मिल रहा है? जो कि हकदार है। क्रोनोकॉपियो जो है और जो ये वर्ड है ये स्टक करा जा रहा है इन लोगों को। जहाँ पे ये लोग स्टक करने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग खुद स्टक हो गए हैं इसके अंदर। ये थी रीडिंग अर्थ साइन के लिए, क्योंकि ये फीमेल के नेटल चार्ट में भी अर्थ साइन है। और ये जो लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा एक चीज़। ओके अब मैं समझी। जो वर्गो और लियो है वो एक्चुअली एम्परर है। उसके लिए ये जो किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, यानी कि जेमिनी और वर्गो ने दूसरी वर्गो और स्कॉर्पियो के साथ मिलकर सारा सिचुएशनशिप क्रिएट किया, जिसमें 2 एजेड मेल और फीमेल को भी शामिल किया। पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो किंग ऑफ सॉर्ड ने अपनी वाइफ के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर सिचुएशनशिप क्रिएट की है कि एम्परर को रियल चीज़ नज़र ना आ सके। आई गेस ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं अपनी इंट्यूशन पावर से देखूं कि लाइक ऑब्वियसली जो मेरे पास कार्ड्स आए हैं और जो मेरे पास इसके ज़ोडिएक साइंस के कार्ड्स आए हैं, तो उस हिसाब से ये सिचुएशनशिप ही बनती है। एनीहू जो भी रेजोनेट करता है, टेक इट एंड लीव द रेस्ट। ओके, दिस इज फॉर द अर्थ साइन रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय।